मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सिटी में, आई मीन मार्वल यूनिवर्स में. सो तुम्हें क्या, या आई मीन यू कैन कट दैट आउट. सो मार्वल यूनिवर्सिटी. So hi guys, this is welcome to Geek Pods first of all, and this is Krishna here, your host for the day, and I with me I have one of my old buddy. Start off by telling that कैसे पता चला like Marvel के बारे में, मतलब इतना potential रखता है, like what was the first movie you watched like and you were like awestruck? Oh, first of all, I was not into Marvel before because I used to be a DC fan. There were a lot of DC comics and DC anime, so I was not much introduced to Marvel previously. But I stumbled upon the first movie Iron Man, and उसके बाद से जो बाकी के मार्वल की मूवीज आई है, so एक एक करके मूवीज देखा मैं, एंड slowly मार्वल में इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ा मेरा. एंड द फाइनल मूवी जिसमें आई रियली वाज इम्प्रेस्ड बाय द मार्वल वाज द एवेंजर्स. उसके बाद आई वाज लाइक कि ओके नाउ मार्वल इज डूइंग सम एकदम काफी अच्छा, मतलब उन्होंने मूवीज वगैरह बनाई, तो उसकी वजह से फिर आई गॉट मोर इंक्लाइंड टू मार्वल मूवीज. So that was my introduction, The Iron Man in 2008, and उसके बाद के दो तीन मूवीज एंड मतलब The Avengers. रेस्ट वाज ऑल हिस्ट्री. हाँ, मतलब आयरन मैन से आई मीन प्रीटी मच Rest was all सबका ऐसे ही काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन होता है कि हाँ मैंने 2008 में आयरन मैन देखा. एंड स्पेशली हमारी जो एज ग्रुप है, लाइक हम लोगों ने स्कूल एज थे, हम वो तब टीनेजर्स थे, लाइक वी यूज्ड टू गेट एक्साइटेड अबाउट स्टफ एंड ऑल ऑफ अ सडन कि एक ऐसा बंदा जो सब कर सकता है, इट वाज वेरी No, या actually that's true. I mean Iron Man movie जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी, तो या the reason of myself doing engineering was I was impressed by Iron Man movie कि यार कितना मतलब see the movie में उसने ऐसा कुछ बताया नहीं कि the guy was some superhuman guy and comes from other galaxy or planet, something like that. It was just another guy just like us, जो टेक्नोलॉजी को यूज करके एक ऐसा सूट बनाता है which gives him kind of superpowers, but it was all human, like मतलब हम कर सकते हैं. तो वो एक it was kind of motivation for me कि यार सही है, मतलब वो चीज से इंजीनियरिंग और साइंस में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजन दैट्स व्हाई आई pursued engineering. बट आई So थिंक it was really interesting. But I think sadly engineering was not that interesting in the end. that's that something. that is another topic. Yeah, That is, it's like expectations and reality. Same that's like something all this. engineers of India would might be relating right now. कि हमें आयरन मैन बनाना था, ये क्या बना के दे दिया. मतलब वो मीम नहीं है, एक लेफ्ट साइड में कुछ कुछ होता है, ड्राइंग होती है अच्छी, और राइट साइड में घोड़ा बनाता है वो पेंसिल से. pretty much relatable. वैसा लेफ्ट साइड में एकदम आयरन मैन और राइट साइड में ऐसे कागज पे घोड़ा वोड़ा बनाया हुआ, और उसमें वो एलॉन मस्क का ट्वीट आता है पर्सनल मैसेज में, डू नॉट पिक अप इन योर लाइफ अगेन. तो वो वैसे में हो गई है. आई मीन एग्जैक्टली लाइक काफी आई मीन एक इंजीनियर सुपर हीरो बनता हुआ ऑन स्क्रीन देखना इज सच ए डिलाइट एक्चुअली. आई मीन माई एनकाउंटर वॉज कि मतलब जैसे जैसे तुमने कहा कि लाइक तुम डीसी का फैन थे, ऑब्वियसली इवन आई वॉज लाइक दैट. सॉरी मार्वल फैंस, बट आई मीन देर यूज टू बी दैट एरा जब जहाँ पे टिम बर्टन के बैटमैन जैसे मूवी हमें देखने को मिलता था, एंड आई मीन सुपरमैन जो पोर्ट्रे हुआ था वो टाइम पे, इट वॉज ऑल वेरी हाईलाइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द 90s स्पेशली. एंड लाइक also like Marvel जितना वो लोग comics पे focus करते थे, I don't think they were more towards the comic side and all. And honestly बोलूँ तो like I mean I guess I stumbled upon Iron Man comics once or twice, but मुझे उतना खास नहीं लगा था when I saw the comics. And सबसे पहले I saw a superhero with a French beard, I was like कि okay, so is it really going to be something great? So that was my reaction in the beginning. But as you said, I mean Robert Downey Jr. I guess उनका भी काफ़ी क्रेडिट जाता है उस चीज़ को
मतलब नेक्स्ट. That guy's acting was like एकदम fabulous. You know, usually जो 2008 में मार्वल की मूवी आई थी आयरन मैन, उसके पहले इंजीनियर्स एंड ऑल द नर्डी पीपल का एक इमेज ऐसा रहता था कि लाइक दे आर वेरी बोरिंग एंड दे आर इनटू जस्ट स्टडीज एंड ऑल यू नो बोरिंग स्टफ बेसिकली. या बट वो मूवी आने के बाद जो परसेप्शन है ना, वो पूरा चेंज हो गया. और उसकी वजह से एक ऐसा कूलनेस जो आ गई है ना इंजीनियर्स और यू नो नर्ड्स में, तो दैट वाज आल्सो वन वेरी बिग इंटरेस्टिंग यू नो. वन बिग काफी टेक. काफी मतलब अट्रैक्टिव लगा फिर उसके बाद में ये सब फील्ड में जाना ये वो. तो इट वाज all had मतलब credit goes to Robert Downey Jr. for his brilliant acting. आई मीन यू वोंट Yeah. बिलीव एक्चुअली, जब मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था अबाउट मार्वल एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज वेल, आई मीन बोथ हैड दिस पैरेलल ऑफ यू नो करियर डाउनफॉल. लाइक एक टाइम था व्हेन इवन डाउनी वाज आई मीन एक्चुअली into drugs and all things, and there was huge controversy in the Hollywood around him. But the way he came out of it, he fought it, and today now he's become a worldwide star. And similar चीजें हुई थी something with Marvel. Marvel was actually in a like moment of bankruptcy. That's what like fandom suggests that during the late 90s, right? I mean उनकी शेयर प्राइस इतना गिर चुकी थी, लाइक इट वाज अराउंड $2.375. आई मीन that is actually very low. I mean आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो you know I can basically have a lunch in that amount of money. So Yeah. like I mean इतना गिर चुकी थी, and you won't believe that वो टाइम पे like actually Marvel considered selling their characters. I mean it was like did you know about this, that they were actually selling their characters? No, I had no idea. I told you that I was introduced to Marvel after the Iron Man movie itself. उसके पहले comics and all these things मतलब Marvels के तो ज़्यादा देखा ही नहीं था. Only I was into DC, but I didn't know that Marvel you know was struggling to do this much, that they had to sold the rights of the superhero. That must have been you know very sad, tough period for them. एग्जैक्टली आई मीन एक टाइम था मार्वल का, आई गेस वो टाइम पे बचपन में सबसे फेवरेट और पसंदीदा कैरेक्टर स्पाइडरमैन हुआ करता था. व्हेन फॉक्स टीवी पे स्पाइडरमैन का शो आता था, आई गेस अराउंड like in the 90s 1990s and all. So I mean that show was pretty popular, and तब मुझे ऐसा परसेप्शन लगता था कि you know कि स्पाइडरमैन मार्वल को बिलोंग नहीं करता है. मतलब दैट वाज माय परसेप्शन अबाउट मार्वल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि स्पाइडरमैन तो इतना पॉपुलर है, वो मतलब ही माइट नॉट बी रिलेटेड टू मार्वल. आई मीन ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस होता था. बट लेटर ऑन लाइक यू नो द वे दे पिक्ड अप वाज रियली अमेजिंग. आई मीन दे वर एक्चुअली सेलिंग देयर कैरेक्टर्स, एंड यू वोंट बिलीव like they were selling X-Men and Spider-Man. Like Spider-Man was actually sold, even now it belongs to Sony even today, and X-Men to 20th Century Fox. And like you won't even believe that you know like जो Iron Man था उसका डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी पैरामाउंट के पास था. लाइक इफ यू से आयरन मैन 1 का जो इनिशियल लोगो होता है पैरामाउंट का हमें दिखाई देता है, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिकॉल. ये तो पता नहीं था मुझे. मतलब या वाओ, मतलब नहीं सीरियसली मार्वल ने जो उनका टर्न अराउंड कर दिया ना पूरा बिजनेस मॉडल. और इट इज लाइक मतलब तू ये देख कि डीसी वर सो पॉपुलर इन आवर टाइम, लाइक 2008 9 10 11 12 ले ले. डीसी के कॉमिक्स, डीसी के एनीमे, इनफैक्ट अपन लैपटॉप पे इंजीनियरिंग डेज में वी यूज्ड टू वॉच ऑल दोस बैटमैन एंड जस्टिस लीग के एनिमेज वगैरह. तो वी वर सो मच इनटू दैट डीसी. एंड इवन आफ्टर दैट मार्वल ने जो मतलब पूरा टर्न अराउंड कर दिया, एंड दे बिकेम एवरीवन्स फेवरेट, एंड टू द पॉइंट दैट एवरीवन इज कंपेयरिंग द कैरेक्टर्स ऑफ डीसी टू मार्वल. लाइक एक पॉइंट ऐसा था पहले कि पीपल wouldn't even dare to compare Batman with anyone else, but now they are comparing Batman with the likes of Iron Man. So this tells us कि मार्वल ने कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर दिया उनके कैरेक्टर में, और उनका फैन बेस भी इतना बढ़ा दिया. तो kudos to Marvel, yeah, मतलब hats off. Yeah, I mean everything actually fell in place, like from the casting. Like Downey Jr., I don't think he needs more any more like you know supporting words. And आगे भी उन्होंने जो casting किया है लोगों का, तुम for example जो like I don't think that Spider-Man actually belong to MCU, but still जो 2002 का Spider-Man है,
स्पाइडरमैन 1 जो आया था सैम राइमी का, दैट वाज आल्सो वेरी पॉपुलरली रिकॉग्नाइज्ड। आई मीन वो भी काइंड ऑफ काफी फेमस कर दिया था स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के। बट उसका भी जो कास्टिंग था, टोबी मैगवायर इज लाइक स्टिल पीपल्स फेवरेट, लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन ऐसा बोला जाता है। एंड ऑल्सो आगे का जो एमसीयू का भी मूवीज में जो उन्होंने कास्टिंग किया, मार्क रफेलो ले लो या फिर स्कारलेट जोहानसन ले लो या क्रिस इवेंस, लाइक आई मीन आई डोंट थिंक क्रिस इवेंस आई मीन पर्सनल लाइफ में कैसा है, बट मतलब इट एक्चुअली रेजोनेट्स विद लाइक मतलब जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली रेजोनेट करता है। मतलब कभी ऐसा फील नहीं होता है कि वो मिसमैच था या इसकी जगह पे ये बंदा होता तो उसने बेटर किया होता। आई नेवर फेल्ट दैट वे कि एंड No, true, that's true because casting ये में Marvel is on point because 2008 में जब आयरन मैन का चल रहा था तो they had two options to cast between, एक तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड एक was टॉम क्रूज। Now एक tell me कि they did cast टॉम क्रूज who was like या superstar at that point. So this tells us that they really right. तो इसकी वजह से मार्वल की कास्टिंग वगैरह तो बहुत बढ़िया थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यार एज यू सेड कि 2003 में जो स्पाइडरमैन आया तो लाइक दैट वाज द बेस्ट, मतलब नो डाउट बेस्ट स्पाइडरमैन एवर 2003 वाले जो सैम रेमी का स्पाइडरमैन था। एंड या बट उस टाइम पे ऐसा था ना कि वी वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड विद द इंडिविजुअल सुपर हीरो। एग्जैक्टली, मतलब अलग से ऐसा कुछ था नहीं। एग्जैक्टली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो बात ही नहीं रहती थी। हाँ। एंड वी यूज्ड टू कॉल स्पाइडरमैन एज लाइक जस्ट स्पाइडरमैन, वी डिडंट नो कि वो एक मार्वल में है या फिर डीसी में है, ऐसा कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली सच ए पावरफुल कैरेक्टर स्पाइडरमैन का कि मतलब मतलब एक स्ट्रगलिंग टीनेजर, मतलब बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते थे बिकॉज हमें एक परसेप्शन होता था एक टाइम पे कि सुपर हीरोज मतलब परफेक्ट होते हैं, है ना, लाइक दे आर ऑल्सो पर्सनल लाइफ भी उनका सॉर्टेड होता है। बट ये स्पाइडरमैन की ऐसे कैरेक्टर उन्होंने मतलब इट्स ऑल एक्सपर्टीज ऑफ स्टैनली, आई वुड रादर से कि एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी मेस्ड अप थोड़ा बहुत रियल लाइफ जैसा फाइट होता है वैसा अपना फाइट को जारी रखता है ना, कॉम्बैट बिटवीन आवर मोरल्स एंड सेल्फ राइचियसनेस। दीज आर ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स की हम ब्लैक एंड व्हाइट बना के इसको नहीं दिखा पाएंगे। सो दैट्स व्हाट आई थिंक मार्वल हैज एक्चुअली वर्कड अपॉन। आई मीन कुछ स्पाइडरमैन का जो पूरा क्रेडिट जो जाता है वो अपना उस बंदे को जाता है, क्या नाम है उसका, मार्वल स्टैनली। यस, स्टैनली, लाइक टोटल क्रेडिट गोज टू स्टैनली फॉर स्पाइडरमैन बिकॉज देखो एक फन फैक्ट मालूम है कि व्हेन स्टैनली इंट्रोड्यूस दिस कैरेक्टर स्पाइडरमैन, तो उस टाइम पे जो उनके पब्लिशर्स वगैरह थे दे ऑल टोल्ड कि दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू मतलब नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल एट ऑल बिकॉज इसमें कोई सुपर हीरो पावर्स जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स नहीं रहती। उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज वर लाइक सुपरमैन होते थे सब लोग बेसिकली, एंड दे हैड सम ऐसा सुपरनैचुरल पावर्स। वैसा कुछ स्पाइडरमैन के पास नहीं था, बट ही वाज जस्ट अ कॉमन गाय with day to day life, day to day our basic problems and all that, and then he gets bitten by a spider and then somehow he develops superpowers, but they were those powers were like कि उसकी ability अच्छी हो गई in a way कि like he got his strength and some shooting webs and all that, but they were not that fancy powers. But so ऐसा परसेप्शन था कि मार्वल के पब्लिशर्स का कि दिस विल नॉट बी सक्सेसफुल एट ऑल, बट देन दे रोल्ड दिस कॉमिक्स एंड जो रिस्पॉन्स मिला ना उनको स्पाइडरमैन के लिए दैट वाज ह्यूज। So Stanley said that the reason that Spider-Man got such a huge response is because previously the superheroes that they were in these comics they were all like supernatural and not relatable at a personal level, but ये Spider-Man का जो कैरेक्टर था ना इसकी रिलेटेबिलिटी की वजह से इसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। So that was one thing which made Spider-Man so popular, and all the credit goes to Stanley for introducing such a brilliant character. And अभी तो हम देख ही रहे कि आज के डेट में स्पाइडरमैन की कितनी खतरनाक हाइप बन चुकी है। लाइक इवन आफ्टर 3 मूवीज आने के बाद भी पीपल आर still wanting to crossover of 3 Spider-Man, and इसके बाद भी आगे जो मूवीज आने वाली है फैन सीरीज चल रही है अभी भी कि स्पाइडरमैन आएगा डॉक्टर स्ट्रेंज में ऐसा। तो मतलब इतने सालों बाद भी अभी भी वो कैरेक्टर इतना रिलेटेबल है, इतना fun है। तो this really tells कि what a brilliant character that was
introduce एग्जैक्टली that character. एग्जैक्टली सो आई मीन हमें कैरेक्टर्स पे तो नो डाउट था, बट इनका जो अनलीशिंग ऑफ पोटेंशियल था, आई मीन जैसे कि जो जो हम्म, सिनेमैटिक यूनिवर्सिटी इनका जो कैपेबिलिटीज है, आई गेस वो मार्वल को वो टाइम पे रियलाइज हो गया था आफ्टर लुकिंग एट द हम्म, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ आयरन मैन. आई गेस देन दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड इवन a normal person like Hawkeye and like Black Widow, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को भी मार्वल ने आगे चलते चलते अपने रास्ते में उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग बनाया. समटाइम्स आई जस्ट बिलीव कि इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. आई मीन इट्स नॉट कि हाँ तुम्हें एक्चुअली. मतलब कैसा कैरेक्टर है या मतलब कैसा सिचुएशन है, इट्स ऑल अबाउट कि तुम कैसे उसको कन्वे करते हो, लाइक राइट. आई मीन आजकल तो लोग हॉकाई का एग्जैक्टली भी काफ़ी एग्जैक्टली. सारे फैन बेस है, लाइक आई बिलीव, एंड एंट मैन जैसे कैरेक्टर्स का भी, मतलब जिनके बारे में मुझे एक्चुअली नहीं पता था. लाइक आई मीन नाइव पर्सन. मे बी कॉमिक फैंस को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होगा, बट आई वॉज ए वेरी नाइव पर्सन एंड आई डेंट नो कि ऐसे भी कैरेक्टर्स है. एंड आई वॉज रियली ऑस्ट्रक कि उन्होंने जिस तरह से पोर्ट्रे किया है. आई मीन हर सुपर हीरो इज़ रियली गुड. लाइक आई मीन कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नहीं ये इसमें कुछ कमी है या वो उसमें कुछ कमी है. लाइक दे मेड श्योर कि हर कैरेक्टर में इफ सुपर पावर्स कम है तो मे बी उनमें थोड़ा लाइक विजडम या फिर मे नहीं, बी. वो कैसा हो गया, वो मीम देखिए तूने अपना इसमें वो सड़क से उठा के स्टार बना देगा. तो वैसा है वो कि लाइक इवन द बेसिक सुपर हीरो जिसके पास ज्यादा एडवांस पावर नहीं है, बट विद ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग एंड रिलेटेबिलिटी उस सुपर हीरो को इतना अच्छा बना दिया ना, तो इसका क्रेडिट तो डेफिनेटली मार्वल को ही जाता है. So by far, who has been your favorite character or maybe favorite movie, like पूरा Marvel Cinematic University में? मार्वल में ओके, दिस इज अ टफ क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर्स है, बहुत सारी फेवरेट मूवी है, बट ऑन द टॉप आई वुड से, लेट मी थिंक. ओके, ऑन द टॉप आई वुड बी आई थिंक यस, जो स्टार्टिंग वाला आयरन मैन था ना, दैट इज स्टिल माय फेवरेट मूवी. Okay. बिकॉज जो उस मूवी में इंट्रोडक्शन किया है ना भाई उस कैरेक्टर का, और जो नॉर्मल ह्यूमन से रिलेटेबिलिटी उन लोगों ने इस्टेब्लिश की है कि एक नॉर्मल बंदा यूजिंग हिज नॉलेज एंड ब्रेन एंड हिज रिसर्च कैन गो टू सच एन एक्सटेंट, तो उसकी वजह से इट वाज सो रिलेटेबल एंड हेंस इट वाज माय फेवरेट कैरेक्टर एंड मूवी एज वेल. आई मीन एंड लाइक अगर मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो आई हैव एक्चुअली लाइक आई रियली लाइक आयरन मैन, बट मतलब अगर मैं मूवी पर्सपेक्टिव अगर उस सब से बात करूँ तो आई एक्चुअली लव्ड स्पाइडरमैन जो इनिशियल ट्रायोलॉजी आई थी. आई मीन कहीं पे इफ आई फेल्ट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड ऑन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सिटी इनिशियली, मतलब अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आफ्टर व्हाट नो वे होम डिड टू स्पाइडरमैन यूनिवर्स. बट जब इनिशियली दे अनाउंस्ड कि टॉम हॉलैंड आने वाला, या बीच में उन्होंने एंड्रयू गारफील्ड की जो मूवीज निकाली थी, सो इट वॉज अ लिटिल सेटबैक टू मी कि मुझे ऐसा लगा कि यार स्पाइडरमैन इतना पोटेंशियल कैरेक्टर है. एंड कहीं पे भी लाइक इवन इफ यू सी इन्फिनिटी वॉर, या फिर हम लोग इसकी बात कर ले नो वे, आई मीन फार फ्रॉम होम या होम कमिंग, उसमें मुझे वो वाली बात नहीं नज़र आई जो हमें सैम रेमी की मूवीज़ में देखने को मिला था इन द ईयर 2002 और मे बी 2007 की भी बात करूँ. लाइक वो बात मुझे दिख नहीं रहा था. एंड आई वॉज एक्चुअली फीलिंग बैड कि यार जब मार्वल ने इतना पावरफुल कैरेक्टर्स लेके आए, लाइक आयरन मैन हो गया, कैप्टन अमेरिका, इवन कैप्टन अमेरिका मूवी, इट वाज प्लेन सिंपल बट इट वाज सो अमेजिंग. लाइक बार बार भी देख सकते हैं हम लोग उसको, ऐसी मूवीज बनाए हम लोग. देख सकते हैं, यस यस. बट देन व्हेन आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड स्पाइडरमैन देखे, एंड आई वाज रूटिंग एक्चुअली कि अंदर से मुझे मन कर रहा था कि यार वापस टोबी को ये लोग ले ले, वापस टोबी को ये लोग ले ले. एंड दिस एक्चुअली सजेस्ट्स कि मार्वल लिजन्स टू इट्स फैंस. डोंट यू थिंक दैट? आई मीन ये मार्वल सुनती है अपनी फैंस की, मतलब ऐसा नहीं कि इट्स टर्निंग अ ब्लाइंड आई कि हाँ उनको पता नहीं है जनता क्या चाहती है. आई मीन देयर हैव बीन मूवीज इन पास्ट अबाउट अदर इंडस्ट्रीज विच आई डोंट वांट टू नेम, बट जो जनता की बिल्कुल नहीं सुनती है एंड अपनी मनमर्जी करते हैं, वैसा तो नहीं था बिल्कुल मार्वल में, आई बिलीव. नहीं, मतलब आई वोंट एग्री कि मार्वल जनता का सुनता नहीं है, बिकॉज सी कैसा है कि अब हमारी जो जनरेशन है, मतलब इट्स नॉट लाइक वी आर टू ओल्ड एंड ऑल दैट, बट वी हैव विटनेस 2003 का स्पाइडरमैन, so we know how legendary that Spider-Man is. But the new generation that are coming, they don't really
are impressed by that Spider-Man, because the new people, they are all about superpowers and fancy stuff, etc., टेक्नोलॉजी, which was स्मार्टफोन्स. not available in the old Spider-Man. ठीक है. So yeah, so regarding Marvel कि वो fans की सुनता नहीं है, अब you tell me कि अभी जो No Way Home आया है, अब the most सबसे ज्यादा एक चीज जनता चाह रही थी कि तीनों स्पाइडरमैन का reunion. So that they did that, and That even actually, after that they did the meme, the anime वाली exactly, meme जो है ना, वो exactly, करी उन लोगों ने. एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली आवर ऑडियंस रिक्वायर, कि हमारी भी बातें थोड़ा सुना जाए एंड थोड़ा तो क्रिएटिव. इट्स जस्ट दैट मेरे को ऐसा लगता है कि मार्वल जो है ना, वो सबकी बातें सुनता है, बट इट गिव्स मोर प्रेफरेंस टू द न्यू जनरेशन गाइस कि उनको क्या चाहिए क्या हाँ, नहीं. तो ऐसा ऐसा मेरा लगता है बेसिकली. आई मीन मूवी के बाद आई हर्ड समबडी कमेंटिंग कि उनको कुछ बैक रेफरेंस समझ में नहीं आया. आई वाज लाइक, कम ऑन मैन, यू आर. नूब है भाई, ये नूबड़े है भाई. तब एक्चुअली आई रियली गॉट एंग्री कि भाई यू डोंट नो लॉर्ड टॉबी मैगवायर. आई मीन नहीं नहीं. सीरियसली. अरे जो एंट्री जब मारी थी ना इसमें टॉबी मैगवायर ने नो वे होम में, ब्रो दैट वाज सो नॉस्टैल्जिक एएफ मैन. ऐसा पूरे मेरे को रोंगटे आ रहे थे पूरे हाथों पे, और इतना चिल्ला रहा था मैं थिएटर में. आई कैन टेल यू लाइक अच्छा, दैट वाज ट्रूली that नॉस्टैल्जिक is मैन. actually it is. So pop quiz, what do you name Spider-Man No Way Home? Will you name it as Spider-Man 3 or Spider-Man Part 7? सॉरी व्हाट. What would you name Spider-Man No Way Home? Will you name Spider-Man No Way Home as Part 3, Spider-Man Part 3, or Spider-Man Part 8? I guess I told Part 7 previously, it's actually Part 8. So yeah, what will you name it? Spider-Man 8 or Spider-Man अच्छा. 3? Okay, Spider-Man 8 or Spider-Man 3. I mean, it doesn't matter like what name would be you give, but you know, because they were like, I wanted more from the Toby and Andrew's interactions, you know. Right, I But mean, I guess ये podcast बहुत चाहिए था मेरे को उसमें. आई विश लेकिन कि तुम्हारी ये बातें मार्वल वाले सुने एंड दे मेक सम मूवीज मोर अपॉन अपॉन दोस कैरेक्टर्स. अरे अभी रूमर्स ऐसे चल रहे हैं कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज में आने वाला है, और ओके. उसमें ही विल डाई. ऐसे रूमर्स है, अब पता नहीं इसमें कितना सच है कितना झूठ है, बट आई रियली होप दैट ही अपीयर्स एंड ही डोंट डाई, बिकॉज़ आई वांट टू सी हिम इन एवरी मूवी. आई मीन आजकल भरोसा नहीं है, फैन थ्योरीज एक्चुअली ट्रू हो रहा है. जैसे कि जो अपना ग्विन स्टेसी को पकड़ने वाला जो सीन है वो एक्चुअली रेप्लिकेट करेंगे करके उन्होंने कहा था फैन थ्योरीज पर देयर, एंड इट एक्चुअली हैपेंड. हाँ And I really सही है was सही set है. aback, like it actually brought out the child within me, like you know, ऐसा नहीं कि मतलब when all the three were standing, I just saw myself कि यार हम लोग भी कितना grow कर गए, मतलब you know, from that age to this age. You know, it also gives us a sense of feeling that yeah, we became boring adults. Yeah, apart from that. So No, we are not boring adults. We are just cool in a way which younger people don't understand. okay, take away for the millennials, but yeah. So coming to the other aspects, like जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सिटी ने और भी कुछ इनोवेशंस किया है मूवीज़ के साथ, एक्सपेरिमेंटेशन. मुझे बहुत ही ऑस्ट्रक फीलिंग आती है वो पोस्ट क्रेडिट का जो आइडियोलॉजी है. क्या मतलब हैव यू एवर विटनेस दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी के पोस्ट क्रेडिट्स का सीन्स वगैरह होता है इससे, मतलब मार्वल एमसीयू के अलावा तुमने किसी मूवीज़ के में ऑब्जर्व किया है ये? वाज इट नोन टू यू बिफोर, लाइक? नहीं यार, मतलब एज फार एज आई नो कि जितनी मूवीज मैंने देखे, आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ द. हाँ, जीओटी में पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं बोल सकते, बट गेम ऑफ थ्रोन्स के एंडिंग में वो लोग ऐसा कुछ सस्पेंस डाल देता है जिसकी वजह से यू मतलब यू गेट एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, बट दैट वाज द क्लोजेस्ट थिंग. उसके अलावा मेरे को और कोई सीरीज या मूवीज में ऐसा कुछ देखने नहीं मिला. बट या मार्वल ने जो पोस्ट क्रेडिट सीन का इंट्रोडक्शन किया है, मतलब जो उनका वे है to create excitement about next movies, that is I would say brilliant. Like काफी अच्छी strategy है to keep audience glued to this Screens. Marvel ideas. मतलब basically कैसा होता है कि बाकी सब movies में एक बार movies देख ली and then audience are like कि चलो this is done and now they are on their own, निकलते अभी हो गया अपना बट काम. मार्वल का ऐसा नहीं है. मार्वल यार लाइक चलो तूने देख ली ना अभी मूवी, अब एंड क्रेडिट सीन देख ले और नेक्स्ट मूवी आने तक के अभी उसके बारे में सोच. सो दिस इज काफी मतलब
ये स्ट्रैटेजी मार्वल की तो दाद देनी पड़ेगी। आई मीन नॉट ओनली दैट कि हम ये भी मतलब जो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व थे क्रिएटिव प्रोसेस में, आई मीन दिस इज अ वेरी अंडरस्टेटमेंट टू से दैट कि ये सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर का काम होता है, बट दे एक्चुअली द VFX टीम एंड द साउंड इंजीनियरिंग टीम, आगे ये सारे लोगों का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है इन सब मूवीज़ को सक्सेस बनाने में। एंड वी डू एक्चुअली सिट बैक एंड वेट फॉर द पोस्ट क्रेडिट, तो हमें नज़र एक तरफ इनकी नाम पे भी घुमा देते हैं कि हाँ मतलब इवन दे वर एक्चुअली इन्वॉल्व बिहाइंड द स्क्रीन also is equally important. So I believe this is one of the strategy to make us also aware about the team as well, I believe. एंड इसमें भी एक और मार्वल का मेरे को क्या लगता है, आई मीन इट जस्ट माय, मेरे को ऐसा लगता है थियरी कि मार्वल की एक ऐसी टीम होती होगी जो सोशल मीडिया पे ऐसे थियरीज और स्पॉयलर्स वगैरह खुद से पब्लिश करती है ताकि लोगों में और एक्साइटमेंट आ जाए। जैसे तीन स्पाइडरमैन वाली जो चीज है ना, तो ऐसे उनके कुछ बंदों ने ये डाला होगा, तो उसकी वजह से ये बात फैली होगी और हाइप जो क्रिएट हुई है ना, तो ऐसे भी टीम रहती होगी। अच्छा, नाउ केविन फीज वांट्स टू नो योर लोकेशन एक्चुअली, उनका तुमने हांडा फोड़ दिया। चिल्ला चिल्ला के बता दिया तुमने स्कीम। बट मार्वल का यार सही में मतलब दे डोंट कॉम्प्रोमाइज इन एनी फील्ड, एनी पार्ट। लाइक मूवीज उनकी 10 on 10 रहती है, मार्केटिंग टीम उनकी 10 on 10 है, कास्टिंग 10 on 10 है उनकी, स्टोरी लाइन तो मतलब स्टैनली का ही क्रेडिट जाता है पूरा, बट उसको कॉमिक से अडेप्ट करना मूवीज में दैट इज नॉट इजी ना, बिकॉज डीसी को देख लो, डीसी की कॉमिक्स भी इतने अच्छे अच्छे, बट उनका मूवी अडेप्शन इज नॉट दैट गुड एज कम्पेयर टू द मार्वल। तो इन अ वे मार्वल को तो क्रेडिट जाता ही है हर चीज में, दे ट्राई टू एम फॉर परफेक्शन। आई मीन लाइक आई जनरली रिमेंबर कि लोग मतलब जब अच्छा था तब जो एल्डर्स थे हमारे, वो दे यूज टू बी लाइक माई अंकल एंड ऑल कि ये क्या बच्चों वाली कॉमिक्स देख रहे हैं, क्या बच्चों वाली सुपर हीरो मूवी देख रहे हैं। बट अभी टाइम ऐसा आ गया है कि वो खुद एक्साइटेड थे एंड गेम देखने के लिए, एवेंजर्स एंड गेम। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मार्वलस मार्वल बाय मार्वल, एवेंजर्स एंड गेम? मार्वल बाय मार्वल एकदम रैप हो गया रे। या अपनी ऑडियंस के लिए थोड़ा ऐसा बहुत करना पड़ता है। ओके, तो नहीं मतलब मार्वल ने जो उनका फैन बेस बना दिया है, हम लोग तो ऑब्वियसली डेफिनेटली उनके मतलब काफी अच्छे पूरा थ्योरीज वगैरह देखते हैं। अपने पेरेंट्स लोग को तो इतना पता नहीं रहता थ्योरीज वगैरह के बारे में, लेकिन हम लोग जब डिस्कस करते हैं बाकी हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो उसकी वजह से जो एक्साइटमेंट बढ़ती है ना, तो इट इज ऑल्सो इन अ वे वो उस चीज को क्या बोलते हैं यार, मार्केटिंग वाया माउथ वगैरह ऐसा रहता है ना, बोल बोल के मार्केटिंग करवा देते हैं। तो उसकी वजह से भी मेरे को लगता है कि मार्वल गेट्स अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जो अपने अंकल लोग हैं जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मार्वल और ये सुपर हीरोज की मूवीज में, दे इवन दे आल्सो गेट एक्साइटेड टू वॉच द मूवीज लाइक एंडगेम और कौन सी थी, इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स। या ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टीवी शो वाला जो बिज में अभी आई गेस मार्वल हैज सेट इट्स फुट। Actually, it was previously with some amazing shows like Daredevil and Punisher, all those things. So, I mean, abhi they are becoming prominent. I mean, they are merging all the universes together. Like, हमें No Way Home में like मैं audience का reaction से बहुत खुश हो गया था when we got to see Daredevil on the screen. So, like, what do you think? Where is it heading towards? Like, ये actually करना क्या चाहते हैं? मतलब तुम्हारी perceptions? I think basically what Marvel is trying to do, in my opinion, कि सी मूवीज जो रहती है ना, मूवीज मैक्सिमम कितनी 2 घंटे की रहती है, 3 घंटे की रहती है, ओके। एंड मार्वल का जो जिसको अपन बोल सकते हैं कि डेटा या फिर स्टोरीज, दे आर ह्यूज, मतलब इतने कॉमिक्स बना के रखी है ना स्टैनली ने, तो आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑलवेज make a movie on the comics or the stories that they have. So I think in order to include all those stories and materials, I think they are slowly heading towards these TV series sections. अभी recently Loki वगैरह आई थी, it is I think Loki was actually a marvel. I mean,
बिकॉज एक्चुअली मुझे इनका एक अच्छा चीज़ ये लगा कि दे इवन फोकस ऑन द नेगेटिव कैरेक्टर्स। आई मीन उनको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाया जैसे हमारी पुरानी बॉलीवुड मूवीज में दिखा दिया कि विलन जो होता है गुंडा होता बॉलीवुड से तो है। कंपेयर ही मत कर भाई मार्वल No, I को। mean, okay, कंपेयर in general, मत कर भाई like, बॉलीवुड से। in general, like, जो भी हमें बचपन में मूवीज देखना पड़ता थे, लाइक टर्मिनेटर की बात कर लो या मतलब कोई भी ऐसी टाइप की जो एक्शन हॉलीवुड मूवीज की भी बात करो, जो विलन कैरेक्टर होता है उसको ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट की हाँ दिस पर्सन ये जो है ये पैदाइशी लोगों को किडनैप करना चाहता है, लोगों को मर्डर करना चाहता है ना, ये पैदाइशी मतलब कोई रीजन नहीं कुछ नहीं, वो है ही ऐसा, उसको कोई सुधार नहीं सकता, मतलब ऐसा दिखा देते हैं। बट यहाँ पे जैसे मतलब थैनोस का भी जो बात है एक्चुअली मतलब लोग एक्चुअली सोशल मीडिया में ऐसा पोस्ट भी है जहाँ पे लोग थैनोस को सपोर्ट करते हैं, राइट। करते हैं भाई सही में। एंड देर आर ऑल्सो पोस्ट रिगार्डिंग लाइक जैसे स्पाइडरमैन नो वे में भी दिखाया है कि मतलब मिस्टीरियो को लोग ये करते हैं, है ना। सो वो जो डेप्थ लेके आए ये मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स में भी, इवन दैट इज आई गेस इट इज अ कमेंडेबल थिंग। सो आई मीन लाइक दैट इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। आई मीन कोई भी चीज़ इफ इट इज गिवन प्रॉपर रीजन एंड जस्टिफिक रीजन एंड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहती है तो वो चीज़ और इंटरेस्टिंग हो जाती है हमें देखने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। या नहीं मतलब मार्वल्स ने जो विलन बनाया ना उनके, तो उन्होंने जो विलन बनाया वो ऐसे रैंडम विलन नहीं बोले उनके, लाइक दे हैव सम स्पेसिफिक reasonable thought process behind why they are doing such stuff. For example, जो थानोस का है, he, as you said, a lot of people actually agree with his ideas and this also reflects in our society कि ऐसे भी लोग सोचते हैं, but in the end what it leads to, ये मार्वल ने बताया कि थानोस की जो थॉट प्रोसेस है अगर उसको तुम फॉलो करोगे तो व्हाट विल हैपन, एंड सो बेसिकली एकदम ऐसा डेप्थ में रखा है उन लोगों ने अपने विलन को भी, ऐसा प्लेन विलन नहीं है कि जस्ट बिकॉज ही हैड सम ग्रजेस एंड उसकी वजह से ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल द प्लैनेट। तो ये भी एक काफी अच्छी मतलब काफी अच्छी क्वालिटी है मार्वल की, दैट दे गिव सो मच थॉट प्रोसेस बिहाइंड ऑल द कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग विलन। So I mean like we also had this thought ki I mean we could discuss about the Easter eggs which Marvel has been laying in many movies. सबसे popular Easter egg था, somebody saw that they saw footage of Howard the Duck in Endgame वाला clip. Like what do you think? Like Howard the Duck के बारे में कुछ information है तुम्हें? Howard the Duck. So I mean you won't believe this is actually pretty hilarious. Like there is a character called Howard the Duck in the Marvel Cinematic University. वो कुछ नहीं, वो खाली एक duck है, alien duck है. So they are actually planning to take that also into consideration. I mean 19 मतलब during the 1960s or 70s, I'm not exactly sure about the date. I'd be posting it out in the description. But वो टाइम पे एक मूवी आई थी हावर्ड द डक के बारे में, एंड इट वाज लाइक इट वाज मोर लाइक ए कॉमेडी मूवी एंड रादर देन सुपर हीरो मूवी समथिंग। मतलब ऐसे भी कैरेक्टर्स है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्सिटी में, आई मीन मार्वल यूनिवर्स में। सो तुम्हें या आई मीन यू कैन कट दैट आउट। सो मार्वल यूनिवर्सिटी कोई नहीं, या आई मीन शुरू हो जाएगा कुछ टाइम में, वो भरोसा नहीं है फैंस का। अरे भाई ब्लूपर कंटेंट हाँ बोल सो मतलब ऐसे भी कैरेक्टर्स है मार्वल यूनिवर्स में जो लाइक आने का चांसेस है, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड। मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग कैसे उस ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट को लेके कैसे आएंगे। वी ऑल्सो गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हावर्ड द डक इन व्हाट इफ सीरीज एज वेल एज अपना मतलब आई गेस किसी मूवी का पोस्ट क्रेडिट्स में भी वो लोग ने दिखाया था। सो रियली या पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे सेंड करियो कहाँ पे आया था। Definitely. So yeah, before we actually conclude the podcast and also discuss about the Moon Knight, which has been recently launched by Marvel and which is really epic. Let's have a small pop quiz I arranged for you. So are you excited for that? Yes, okay, but don't मेरे को गालियाँ मत देना बिकॉज इतना डेप्थ में नॉलेज नहीं है मुझे मार्वल, मतलब एक होता है नर्ड और एक होता है नॉर्मल एवरेज इंसान लाइक मी, तो आई एम नॉट दैट इनटू every detail. If you ask me what is the name of Thor's hammer, I would probably say Jonathan. Okay, so like whom would you like to go on a date with, Wanda or Black Widow?
Black Widow, bro. Without a doubt, single doubt, Black Widow. अरे कैप्टन अमेरिका 2 में जो केमिस्ट्री बनी थी क्रिस Yeah. एवंस और इसमें ब्लैक विडो में, Uh-huh. damn, that was like खतरनाक थी वो. So I would definitely go with Black Widow. Team Iron Man or Team Captain America? Team Iron Man. Okay, and why so? Uh, Bro, Iron Man is chill, man. You know, Iron Man is just chill. I mean, see, both the guys, they do right thing. It's not like one guy is bad and one guy is good, something like that. But this Captain America is something like, very noble guy who will not swear, although he swore in the last Avenger movie. He said something like, "Let's go get that son of a bitch." So yeah, but I personally, resonate a lot with Iron Man. Tony Stark, because I think that while doing good things, you should also be pretty chill. You shouldn't take everything so seriously, and so therefore, Team Iron Man. Yes. That's a really great response. So moving on, who do you think is worthy apart from Captain America and Thor and also Vision? Who do you think who else could be able to lift the hammer? Who else could be able to lift the hammer apart from Thor, Thor, Iron Captain Man, America, and Vision? Vision. Who do you think would be able to lift the hammer? Okay. I think I would go with our Chotu, Peter Parker. Peter Parker. Oh wow, Yes. great. Because I think he has that moral structure बोलेंगे या पता नहीं क्या बोलेंगे, but he's that Moral morally sense. clean, Yeah, like these other three characters. So I think, but I'm not sure about the strength, because Captain America, Thor once says that it requires a strength of like 1,000 men or something like that. I'm not sure. Therefore, I'm not sure about the strength, but regarding the moral compass, I'm 100% sure that Peter Parker will be able to lift it. Okay. So, who do you support, Professor Hulk or Hulk? Professor Hulk or Hulk? Yeah. Definitely Professor Hulk, because I don't want Hulk to, randomly Smash everything, right? Hulk is just so random. उसको control करने में इतना Hulk is like that small little बच्चा, जिसकी मम्मी परेशान हो जाती है उसको कंट्रोल करते करते, and उसकी वजह से everyone is irritated, even though they love him, but that irritating thing, because he's so random and unpredictable. उसने थॉर को उठा के एक दो बार ऐसा पटक दिया था. So I definitely don't want that stress and all that. So therefore, अपना Professor Hulk. Great. So that's the end of our pop quiz. So apart from that, Aniket, like अभी तो नया series भी आया है Moon Knight का. I guess you didn't see that yet. I am assuming. No, I will see, because I'll first get some money from you, because Yeah. you are such a good Marvel fan, so therefore you'll definitely sponsor me for watching Moon Knight. Yeah. And after that, I will tell you my review. Okay? So yeah, guys, I mean, I would like to suggest, मैंने तो already देख रखा है. Since Aniket didn't watch it, so I don't want to discuss that here. नहीं तो he would come here and hit me. So I would rather say that it is. So do watch the Moon Knight series. It is actually phenomenal, and as Marvel doesn't cease to surprise us, this also has many surprise elements, and I actually like the concept they have used over here. So do watch it, and keep following this channel, Geekpots, and for more updates and more such geeky discussions. And thanks for watching, all of you. So thank you so much for watching, guys. Hope you liked it. If you liked this video, hit a like button, subscribe to our channel. We will be back with more such geeky discussions, and see you in the next video. Thank you. Thanks Aniket for being there. Bye, guys. Bye.